अभी क्या है, अभी वही टॉपिक चलेगा जब तक पूर्ण नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल आए किस है, तो 4 टॉपिक मान लेते हैं यहाँ पर। नॉमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन कल मैं बता दिया था कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और रूट किसे कहते हैं, जो सबसे शब्द के पहले में एक नाम जो दिया जाता है उसे हम मूल शब्द कहते हैं। और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स वह अनुबंध होता है जो जिसके अंत में एक इन जोड़ दिया जाता है। और नॉमेनक्लेचर जो IUPAC के पद्धति के नाम पर नाम रखा जाता है। तो चलो समझ लेते हैं, आज हम चलेंगे मेरा नाम, आज का टॉपिक क्या है, यहाँ पर चलते हैं एथीन। कल क्या पढ़े थे, एल्केन पढ़े थे, आज क्या पढ़ोगे, एल्कीन। तो चलो देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल वाला समझने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए ये किसका फार्मूला है, इथेन का फार्मूला है। तो कार्बन नंबर फर्स्ट में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और कार्बन नंबर 2 पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस तरह से इथेन का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर जैसे हम सिंगल बंध का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे हम सिंगल बंध करते हैं राइट और लेफ्ट के हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। जो बचता है वो क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है। चलो देख लेते हैं। कार्बन नंबर फर्स्ट में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कितना बना हुआ है, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। कार्बन नंबर फर्स्ट में 2 हाइड्रोजन लगे, देखो पहले समझ लेते हैं, हाइड्रोजन C। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड यहाँ बना देते हैं इस तरह से। और दूसरे कार्बन में भी क्या लगा हुआ है, C और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ में क्या बन जाएंगे, हमको CH2 बन जाएगा। तो अब देखते हैं रूट वर्ड, जो मूल शब्द जो होता है जो सबसे पहले जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एथ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, एथ। एथ क्यों जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन नंबर है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है, ईथ हो जाता है। और प्राइमरी सफिक्स में देखते हैं, अब इसके अंत में क्या जुड़ता है, यहाँ जुड़ जाएगा आपका एन। एन क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका नाम एन पड़ जाता है। तो एक जब दोनों आपस में कॉम्बिनेशन हो जाता है, संयोजन जुड़ जाता है, तो इसका नाम पड़ जाता है इथीन। अब चलती है नंबर 2। नंबर 2 पे क्या करते हैं, और नंबर 2 ये हो गया। अब चलते हैं, मान लीजिए कार्बन नंबर 3 चलते हैं। क्या था आपका कार्बन नंबर 3, प्रोपेन। तो प्रोपेन शब्द क्या होता है, C3H8 होता है। क्या होता है, C3H8। तो पहले हम समझ लेते हैं। तो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8। क्या होता है, C3H8 होता है। तो कार्बन नंबर 3 है, 1 2 3। इस तरह से हो गया है। कार्बन नंबर फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और कार्बन नंबर 2 पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और कार्बन नंबर 3 पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हुए हैं, और हाइड्रोजन कितने हुए हैं, 8 जुड़े हुए हैं। देख लीजिए सामने कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो हमें लगाना है डबल बॉन्ड लगाना है। मान लीजिए हम कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर सेकंड लगा देता हूँ। हम ध्यान दीजिएगा, जैसे हम नीचे हम लगा देते हैं और राइट और लेफ्ट का हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। जो बचता है उसे हम उतार लेते हैं। अब देखते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं CH3। अब इसके बाद क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। इसके बाद CH डबल बॉन्ड, CH2। चलो देख लेते हैं यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कुल डबल बॉन्ड लगाने से बाद अब टोटल गिन लेते हैं कितने कार्बन जुड़े हुए हैं और कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो चलो देख लेते हैं कुल मिलाकर हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन 6 जुड़े होते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर 3 2 5 1 6, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 3 से क्या कहते हैं, प्रोब। क्या बोलते हैं, प्रोब कहते हैं। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं प्रोब। अब क्या जोड़, इसके अंत में क्या जोड़ देते हैं, ई लगा देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ई। अब जैसे ही ई लगा देते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं कि आई किसी नाम पर जाता है, प्रोपीन। प्रोपीन। फिर चलते हैं 4 पर चलते हैं। तो कार्बन नंबर 4 किसका आता है, किस सूत्र क्या आता है, ब्यूटेन। किसका आता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है। चलो आज देखते हैं कि कार्बन नंबर 4 पर हम डबल बॉन्ड करेंगे। एक और दूसरे देखो कैसे जोड़ता हूं मैं यहाँ पर, देख लो पहले यहाँ से 1 4। तो इस डायग्राम को क्या बोलते हैं हम, जिसे हम कहते हैं ग्राफिक स्ट्रक्चर, ग्राफिक संरचना कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफिक संरचना कहते हैं। चलो देख लेते हैं। कॉमन नंबर फर्स्ट जोड़ देते हैं, ये एकदम जुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जहां हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो राइट और लेफ्ट के हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ लगाना, लेकिन यहाँ लगाएंगे तो कार्बन वैलेंसी मेरा नहीं आएगा, तो मैं कार्बन नंबर 2 पर नहीं लगाएंगे। फिर चलते हैं कार्बन नंबर 3 पर। जब कार्बन नंबर 3 पर लगा देते हैं तो यहाँ से राइट और क्या होते हैं, लेफ्ट के हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, यहाँ से हट जाएंगे। और जो बचता है उसे हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। चलो देख लेते हैं। कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, 3 4। तो अब कार्बन नंबर फर्स्ट में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो H2C हो जाएगा। तो यहाँ बना लेते हैं H2C। अब इसके बाद क्या कर लगा हुआ है, अब कार्बन के सामने देखना है कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसको भी ध्यान देते रहिएगा। यहाँ मैंने लगा दिया है डबल बॉन्ड। इसके बाद क्या लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पर कितने लगे हुए हैं हाइड्रोजन, CH है। क्या है, CH है। तो चलो लगा देते हैं, CH हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर आगे देखना है कार्बन नंबर 3 पर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कार्बन नंबर 3 पर। जब कार्बन नंबर 3 पर आ जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर, तो आगे लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो जब कार्बन नंबर 3 पहुंचते हैं तो क्या बन जाता है, ये हो गया। तो आगे लगा देते इस तरह से, सिंगल लगा देंगे। फिर इसके बाद लगा देते हैं CH डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इसके बाद क्या लगा हुआ है, CH2 लगा देते हैं यहाँ पर। देखो हाइड्रोजन के लिए कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 4 5 1 6। तो पहले देख लीजिए कार्बन ने कितने गिनती कर लो पहले, 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। अब चलते हैं यहाँ पर कि डबल बॉन्ड कितने हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 हैं। 1 2 1 2, कितने डबल बॉन्ड है, 2। तो जब 2 हो जाता है, मान लीजिए एक क्या बोलते हैं हम, मोनो कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनो। 2 को डाई, 3 को प्रो, मतलब ट्राई कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेंट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। इस तरह से नाम रखा जाता है। तो हमारे पास कार्बन नंबर 4 में
यहाँ देखते हैं कि 1 2 3 4, तो जब 1 2 3 4 आता है तो इसको भी पता लगाना है कि यहाँ पर डबल पान कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, 1 और 2। तो यहाँ क्या हो जाता है, डाई इन लग जाता है। क्या लग जाता है, डाई इन। क्या लगा यहाँ पर, डाई इन, तो उसका नाम पड़ जाएगा ब्यूट डाई इन। क्या हो जाएगा, ब्यूट डाई इन, ब्यूट डाई इन हो जाएगा। तो कॉमन नंबर चलते हैं आगे, इसी तरह से हम बनाते चले जाते हैं। मान लीजिए इसमें मान लीजिए CH3 CH2, फिर मान लीजिए CH, फिर आगे क्या जोड़ देते हैं, मान लीजिए। अब इसे समझने के लिए अब गौर रखें कि मान लीजिए अगर नहीं समझ में आता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल बना लेते हैं। क्या बना लेंगे हम, एग्जाम्पल। तो कॉमन नंबर पांच क्या आता है, किसका सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, पेंटेन को होता है, C5H12 को होता है। तो चलो बना लेते हैं यहाँ पर, पहले समझ लीजिए, इसके बाद बात करिए आप लोग। देखो कितने कार्बन है यहाँ पर है, कितने कार्बन है, 5 है। चलो लगा देते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ लगा देते, तो पहले हम बना लेते हैं हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ, जिससे आसान हो जाएगा समझने के लिए। केमिस्ट्री को रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है, समझना है, समझ कर चलोगे तो बनेगा। तो चलो देख लेते हैं, जिसे धर लगा दिया ये दोनों हट जाएंगे। अब बाकी जो बचता है उसे हम उतार लेते हैं। तो कॉमन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो कॉमन नंबर फर्स्ट में CH3 है, CH3। इसके बाद क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। इसके बाद चलो आगे देखते हैं, कॉमन नंबर 3 पे CH, फिर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड। तो यहाँ हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसके बाद तो इधर चलो कॉमन नंबर 4 में CH लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं CH। इसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। तो मैं यहाँ लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड। इसके बाद लगा हुआ देख लीजिए CH3 है, तो यहाँ बना दिया CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। पेंट यहाँ जोड़ देते हैं, इन इसका नाम पड़ जाएगा पेंटीन। समझ में आ गया।